मरकजी हुकूमत के लद्दाख के रक्त से कार्पो एप्रिकॉट के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। एक जोग्राफियाई इशारिया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई एक लेबल है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी मखसूस ज्योग्राफिकल एरिया या फिर रीजन से ताल्लुक रखते हैं। रक्त से कार्पो एप्रिकॉट अपनी मिठास के लिए बेहद मशहूर है और कई दहाइयों से लद्दाख के लोग हम्बल एप्रिकॉट खाते आए हैं, जिसे मकामी तौर पर चुली के नाम से जाना जाता है। खुश्क और ताजा खुबानी को मीठे के तौर पर भी यहाँ खूब बनाया जाता है, पेश किया जाता है। खास तौर पर रिवायती फेस्टिवल्स के दौरान न्यूज 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए इसकरमा तोगदैन शाम फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स मार्केटिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी ने लद्दाख के तमाम किसानों को रक्त से कार्पो एप्रिकॉट के लिए जीआई टैग रजिस्ट्रेशन हासिल करने में अपनी मुबारकबाद दी। तो कार्पो के ऊपर 2013 से हमने इस पे रिसर्च किया था और रिसर्च के दौरान हमारे सामने ऐसा है कि रक्त से कार्पो में ऐसा कोई विशेषताएं हैं जो आमतौर पे खुमानी में दुनिया भर में दिखाई नहीं देता है। सबसे जो डिस्टिंग्विशेबल इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रक्त से कार्पो का जो बीज है वो व्हाइट कलर का होता है और दुनिया भर में जितना भी खुमान है उन सब का ब्राउन कलर होता है। तो उसके हिसाब से रक्त से कार्पो दूसरा वैरायटी से बहुत एक आसान तरीके से हम इस चीज को पहचान सकते हैं। और दूसरा ये रक्त से कार्पो बहुत एक स्वीट वैरायटी है। इसका जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड जिसको हम टीएसएस बोलते हैं वो 28% होता है, जो दुनिया भर में देखें तो बहुत एक सबसे ज्यादा एक्चुअली टीएसएस इसका रहा है। और उसके साथ साथ हमने इवन लद्दाख में भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देखा, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है इसका स्वीटनेस भी एक्चुअली बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से लद्दाख का रक्त से कार्पो दुनिया के दूसरा वैरायटी से भी बहुत ज्यादा एक्चुअली मीठा है। और उसके साथ साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि रक्त से कार्पो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जो फ्रूट है बहुत एक कलरफुल रहता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आमतौर पे जितना भी खुमानी लद्दाख में ग्रो होता है वो अगस्त या सितंबर के महीने में एक्चुअली पकता है, जो देखा जाए तो पूरा दुनिया भर के लिए ये एक ऑफ सीजन एक वैरायटी रहता है। और इन विशेषताओं को देख के हमें लगा कि नहीं, हमें इस चीज का जीआई टैगिंग जरूर करना चाहिए। मैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ले हूँ, मेरा नाम सेवांग फुनसोक है। तो एप्रिकॉट रक्त से कार्पो एक वैरायटी है, ये यूनिक लद्दाख में ही पाया जाता है, जिसकी सीड्स जो है वाइट होता है और बहुत स्वीट होता है। ये एज टेबल पर्पज यूज करते हैं, एज फ्रेश इसका सबसे बेस्ट सेल करने का एक स्टेज है। ये एज फ्रेश टेबल वैरायटी कहा जाता है और ये लद्दाख में ही पाया जाता है। यहाँ की जो ट्रेडिशनल वे में जो इस एप्रिकॉट को ग्रो करके हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं और एज फ्रेश सेल करते हैं। ये टैगिंग एक सिंबल है, एक ब्रांड है, जिसकी वजह से हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में हमें आसानी पड़ेगी। ये लद्दाख में ही पाया जाता है और दुनिया के जहाँ भी एप्रिकॉट हो किसी कोने में नहीं है लद्दाख के अलावा। इस क्लाइमेट जो लद्दाख का सूट होके यहाँ ही बनता है, तो इसलिए इसकी यूनिकनेस और सबसे मीठी और इस इलाके में होने की वजह से, पैदा होने की वजह से ये जीआई टैगिंग ये रिसेंटली ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये जीआई टैग के लिए जो पेपर वर्क होता है सर, वो कब से स्टार्ट हुआ होगा? इसका कंट्रीब्यूशन मेन किसने किया? इसमें ऐसा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख में एक हमारी सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक ऑर्डर निकला था 2020 में, और इसमें हॉर्टिकल्चर और बिहार जो डीआरडीओ का यहाँ इंस्टीट्यूट है, हमें ये असाइन किया गया था कि इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो जो भी फॉर्मेलिटीज है उस तरह से करें। तो हमने एक जैसे फ्रूट ग्रोअर्स एंड वेजिटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन श्याम करके हैं, तो उन्होंने अप्लाई की, लेकिन टेक्निकल गाइडेंस जो भी चाहिए बिहार और
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने की। और आज हमें बहुत खुशी है कि ये सर्टिफिकेट लद्दाख के जो एसोसिएशन मैंने आपको जिक्र किया उनको मिला है। और ये एक ब्रांड है, सिंबल है, जिसकी वजह से हमारी इसकी अब प्रीमियम अच्छे दाम पे सेल करने का एक अच्छा जरिया सर्टिफिकेट मिला है। मेरा नाम कर्मा तोगदन, मैं श्याम फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रोवर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर हूं और सेक्रेटरी के तौर पे काम भी कर रहा हूं। तो हमें खुशी की बात है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो जीआई रजिस्ट्रेशन है वो हमारा ग्रहण किया हुआ है और इसका रजिस्ट्रेशन अभी बन के लद्दाख के लिए एक खुशी की लहर है। सब लेह करगिल सब किसान भाई बहनों सब के लिए एक खुशी की बात है। तो हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं और खुशी इजहार करना चाहता हूं। और इसमें खासकर ये 2 साल दौर में ये एप्लीकेशन करके अप्लाई करके 2 साल में इसको रजिस्ट्रेशन होके अभी हमें खबर मिला है। और इसमें खासकर बिहार ने पर्टिकुलरली डॉक्टर स्तोब्दन ने इसमें बहुत मेहनत की है। और साथ साथ में चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का सेवंग पुंचोक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब किसानों की तरफ से, फार्मर की तरफ से ये जो रक्त करपो के फेवर में ये रजिस्ट्रेशन आया है, एक हमारे लद्दाख में सिर्फ लद्दाख में ही रक्त करपो जो पाया जाता है और कहीं भी नहीं है। तो ये सबसे जो स्वीटेस्ट जो माना जाता है और इसको जीआई रजिस्ट्रेशन मिलने से हमारा अभी मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें एक आइडेंटिफिकेशन और हमें एक पेशन, एक चेहरा, एक रजिस्ट्रेशन हमें मिला है। लद्दाख वासियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लद्दाख के जो लक्चकरपो एप्रिकॉट है उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। लक्चकरपो की हम जब बात करते हैं तो वो माना जाता है अपने प्योर और ऑर्गेनिक मिठास के लिए और उसमें हाई मात्रा में विटामिन ए, सी, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, सोडियम होता है। और हर एक रीजन की अपनी स्पेशलिटी या यूनिकनेस प्रोडक्ट या आइटम होता है और जीआई एग्जिस्ट करता है उस रीजन के यूनिकनेस स्पेशलिटी या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करने के लिए। जब हमने बात की चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ले से तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोसीजर है, सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर है, वो 2020 में स्टार्ट हुई थी और बिहार और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को नियुक्त किया गया था उसमें टेक्निकल असिस्टेंट देने के लिए। तब एप्लीकेंट थे शम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ले। तो साथ ही साथ हमने बात की शम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोवर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ले के सेक्रेटरी से। तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वो बहुत ही खुश है जीआई टैग से और साथ ही साथ उन्हें मार्केटिंग में अब काफ़ी सहयोग मिलेगा क्योंकि उन्हें एक अलग से एक पहचान मिला है, आइडेंटिफिकेशन मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें बिहार और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा सहयोग है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट न्यूज़ सिटी लद्दाख के लिए ले से।